देश और दुनिया में हत्याएं होना आज आम बात है। आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं जहां आरोपी हर हद को पार करके किसी शख्स का कत्ल कर देता है। लेकिन ऐसे केस तब और ज्यादा बुरे लगते हैं जब इनमें शिकार एक बच्चा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसकी हत्या उसके ही स्कूल में कर दी जाती है, वो भी सुबह सुबह। जो स्कूल में माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने लिखने भेजते हैं, जब वही स्कूल उन्हें ये बताता है कि उनके बच्चे की हत्या हो गई है तो उन पर क्या बीतती होगी, ये शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसी वारदातों के बारे में जानकर दुख तब और बढ़ जाता है जब ना उस बच्चे को और ना ही उसके माँ बाप को न्याय मिल पाता है। एक ऐसा ही केस था प्रद्युमन मर्डर केस। 7-8 साल के प्रद्युमन का उसके स्कूल रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर 2017 को कत्ल हो जाता है। बताया गया कि स्कूल पहुंचने के महज कुछ ही मिनटों के बाद प्रद्युमन की ताइक्वांडो क्लास थी और वो उसके लिए ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वहीं उसका कोई गला काट जाता है। स्कूल के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण प्रद्युमन की मौत हो जाती है। एक स्टूडेंट की इतने बड़े और नामी स्कूल में हत्या हुई है, ये बात आग की तरह फैल जाती है। पूरे देश का मीडिया गुड़गांव में उस स्कूल के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पुलिस जांच शुरू करे इससे पहले ही ये मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है और पुलिस के कंधों पर आ जाता है एक जबरदस्त बर्डन। बहरहाल प्रद्युमन की हत्या को कुछ ही घंटे बीते होते हैं कि पुलिस दावा करती है कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। सब लोग शौक रह जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं खुश भी होते हैं कि पुलिस ने इतनी जल्दी प्रद्युमन के कातिल को पकड़ लिया। पुलिस बताती है कि अशोक कुमार नाम के एक आदमी को पकड़ा गया है जो स्कूल की ही एक बस का कंडक्टर था। तुरंत उसे मीडिया के सामने पेश कर दिया जाता है। पुलिस बताती है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पता चला है कि जिस वक्त बच्चे की हत्या हुई है, लगभग उसी समय अशोक वॉशरूम के अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। इतना ही नहीं, अशोक कुमार से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वो तुरंत कबूल भी कर लेता है कि उसी ने सब कुछ किया है। यहाँ एक और चीज आपको बता देती हूँ कि पुलिस ने जो थ्योरी पेश की थी वो ये थी कि कंडक्टर वॉशरूम में कुछ गलत काम कर रहा था। उसकी नजर प्रद्युमन पर पड़ी तो उसकी नीयत बिगड़ी। उसने बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो चिल्लाने लगा और फिर उसने बच्चे का गला रेत दिया। मीडिया के पूछने पर अशोक कुमार ने बिल्कुल ये ही थ्योरी वर्ड टू वर्ड रिपीट कर दी और कहा कि इसलिए मैंने ये सब किया था। अब ये सिनेरियो आप जरा समझने की कोशिश करिए। एक कत्ल होता है, उसके कुछ घंटे में पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है, कुछ ही देर बाद उसे मीडिया के सामने दिखा दिया जाता है और तो और आरोपी अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। लोगों को लगा कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, वरना कौन भला इतनी जल्दी अपना जुर्म कबूल करेगा। यही बात बच्चे के माँ बाप को भी खटकी। बच्चे के पापा ने कहा कि वो अपने बेटे को गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते थे और गाड़ी से ही उसे लेने जाते थे। स्कूल की किसी बस से और खासकर उस कंडक्टर से प्रद्युमन का किसी तरह का कोई कनेक्शन था ही नहीं, तो भला वो ऐसा क्यों करेगा। हालांकि पुलिस अपनी थ्योरी पर कायम रही। अब मामले में तमाशा बढ़ना शुरू हुआ तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। सीबीआई जांच में जुटी, इधर मामला मीडिया में शांत हो गया। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की और सबको चौंका दिया। एजेंसी ने कहा कि बच्चे का कत्ल कंडक्टर अशोक कुमार ने नहीं, बल्कि उसी स्कूल में 11th में पढ़ने वाले 16 साल के एक बच्चे ने किया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही उसने भी इस आरोपी को पकड़ा है और उन्होंने फुटेज में ये पाया था कि उसके ड्रेस में कुछ अजीब सी चीज फंसी हुई थी। सीबीआई ने बताया कि 16 साल का ये बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था। जिस टाइम प्रद्युमन की हत्या हुई उसके आसपास स्कूल में मॉक टेस्ट चल रहे थे और अगले कुछ दिन में पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी। इस लड़के के दोस्त ने भी सीबीआई पूछताछ में बताया था कि बच्चे की मौत के बाद पूरा स्कूल डरा हुआ था, दुख में था, लेकिन इसने कहा कि चलो अच्छा है, इसी बहाने ना पेपर होंगे और ना ही पीटीएम होगी। स्कूल के टीचर से पता चला कि इस लड़के में एंगर इश्यूज थे, बहानेबाजी भी बहुत किया करता था। अब सीबीआई का शक बढ़ा तो उसने इस लड़के के फोन को खंगाला।
पता चला कि प्रद्युमन की हत्या से 1-2 दिन पहले ये लड़का सर्च कर रहा था गूगल पर कि जहर कैसे काम करता है। इस लड़के ने हत्या के बाद भी गूगल पर सर्च किया था कि फिंगरप्रिंट्स कैसे मिटाए जा सकते हैं, किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट्स उस पर कैसे लगाए जा सकते हैं। अब 11th क्लास का ये बच्चा भला ये सब क्यों करेगा और किस लिए करेगा? अब सीबीआई ने बताया कि हमारे पास लड़के का जुर्म कबूला हुआ बयान भी है। उसने कहा कि वो स्कूल को बंद करना चाहता था, वो एग्जाम्स पोस्टपोन करना चाहता था, वो पेटीएम ना हो ये चाहता था और इसीलिए वो किसी न किसी की हत्या स्कूल के अंदर करना चाहता था, क्योंकि उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि अगर किसी स्कूल को बंद करना हो, एग्जाम पोस्टपोन कराने हो तो क्या कुछ होना चाहिए कि स्कूल ये सब करने के लिए तैयार हो जाए। जाहिर तौर पर सीबीआई की इस थ्योरी ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन अब यहाँ दिक्कत एक और थी। ये लड़का नाबालिग था। अब सीबीआई ने ठाना कि इस हत्यारे को किसी भी कीमत पर सजा दिलवाकर ही रहेंगे। इसीलिए सीबीआई एक और रिपोर्ट तैयार करती है जहां पर इसकी मेंटल जांच की जाती है। ये बताया जाता है कि ये बच्चा नाबालिग नहीं है, इसकी मानसिक और दिमागी हालत एडल्ट के हिसाब से काम करती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने इस तरह की हरकत प्लान की, एक बच्चे को मार डाला और उसके बाद ये पूरा ड्रामा रचा, उससे साफ होता है कि ये एक क्रिमिनल ही है और नाबालिग मानकर इसको हल्की सजा देकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है कि इस लड़के पर किस हिसाब से और किस तरह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन प्रद्युमन की हत्या के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ अशोक कुमार को लेकर खड़ा होता है कि जिस अशोक कुमार को प्रद्युमन की हत्या के तुरंत बाद पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, जिस अशोक कुमार को मीडिया में ऐसे प्रेजेंट किया गया कि वो ही किलर है और जिसने खुद हत्या करने की बात कबूल कर ली थी, तो वो इस केस में कहाँ है और उसका पूरा रोल क्या था? ये अशोक कुमार 76 दिन जेल में रहा था, उनकी भरपाई कौन करेगा? हालांकि जाते जाते आपको एक और बात ये बता देते हैं कि एक एंगल ये सामने आया था कि क्योंकि जिस लड़के को गिरफ्तार अब सीबीआई ने कर लिया है वो एक पैसे वाले खानदान से है, तो एंगल ये सामने आया कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस परिवार ने इस कंडक्टर को उनके बेटे क्या जुर्म कबूल करने के लिए पैसे दे दिए हों और उसके बाद ये समझा दिया हो कि फिलहाल जुर्म कबूल कर लो, उसके बाद बेल हम देख लेंगे। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये थ्योरी कभी भी कहीं भी प्रूफ नहीं हुई, ना ही सीबीआई की जांच में और ना ही हरियाणा पुलिस की जांच में। तो ये था रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुआ प्रद्युमन हत्याकांड। इस पूरे केस को लेकर आप क्या कहेंगे? इस लड़के की मानसिक स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? और अशोक कुमार जो 76 दिन जेल में रहा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।